तेरे तो मैंने करेगी दूर, मैं दूर को नहीं जान दे, मेरी माँ मरेगी नहीं, मैं अपनी माँ न मरने दूंगा, मौत के हाथ बैठ जाऊंगा। दुख की खबर है, कलेजा पाड़ पाड़ के बाहर आवा है। क्योंकि एक माँ के जब दो बेटे दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, और 2-3 दिन पहले की बात है, वो हमने आपको दिखाई भी थी कि नहर पे जो छोटा बेटा है वो गया था मेला देखने के लिए, और गर्मी थी, उसको ये था भाई नहर में नहाकर फिर तू घर जाइए। लेकिन वो तो स्थान हमने आपको दिखाया जो जाल थी, बड़ी खतरनाक थी, और उसको जाल ने अपनी चपेट में ले लिया। उसके बाद बड़े भाई को जब पता लगा तो बड़ा भाई भी जो मौके पर चला गया, और छोटे बच्चे थे उन्होंने बताया इस स्थान पे जो है उसने कूदा था या छलांग लगाई थी। तो बड़े भाई से भी नहीं रह गया, बड़े भाई को ये था कि तो किसी ने कैसे अपने छोटे भाई को निकाल लेगा, लेकिन परमात्मा को नहीं मंजूर था, भगवान को नहीं मंजूर था। दोनों भाई एक ही जगह जो है कि इकट्ठे चले गए। माँ की हालत जो है बुरी है, 2 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी है, एक बेटी की शादी अभी नहीं हुई, कवारी है। हमारा तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस प्रकार के जो वारदात होते हैं, आज एक परिवार यदि कहें तो वो उजड़ ही गया। आप अपने बच्चों को नहर से दूर रखें, ऐसी जगह से दूर रखें, और यदि आप सहायता करना चाहते हैं आप अपने लेवल पर, तो हमने गूगल पे नंबर दे दिया, आपकी मर्जी है यदि आप सहायता करना चाहते हैं। और माँ से हम बातचीत करेंगे कि भाई उस दिन क्या हुआ था। तो माता जी, कितने बजे की बात है और जब छोटा गया था? मुझे स्कूल में तो आया था मेरा बेटा, आ गया। कौन सी क्लास में था? 10वीं क्लास में था। अच्छा, गांव में पढ़ता था? गाँव में पढ़े करा था। गांव में पढ़ता था। गाँव में पढ़े करा था। आके उसने रोटी खाई, कपड़े बदले, घास घेरा, मैंने था भी उड़ी है। दोपहरी का टाइम था, मेरी आंख लगी, इतने बार में लिकड़ गया हो। अच्छा, बता के नहीं गया? बिना बताए मेरे तक कभी नहीं जावा था, उस दिन ही मेरे तक बता के गया हो भाई मम्मी मेरा देखने जाओ, मैं नहर पर जाऊँ, मैं नहीं रहेगी, उड़ी है मेरा बेटा भाई। कितने के बाद देर बाद पता आया फिर? 2:30 बजे बता लिया। 2:30 बजे पता हाँ, 2:30 बजे बता लिया कि लिया लियो बच्चे बताने खातर। फिर बड़ा भाई गया? नहीं, बड़ा भाई फिर आया काम पता, वो तो अपने टाइम पे आया। अच्छा, मैं उन्हें बताया हनी नहर में डूब गया, बेहानी ने कूद मारी थी और निकलिया को नहीं है, नान खातर कूद मारी थी मेरे बच्चे ने, निकलिया नहीं है नहर में था। फिर बड़ा आग में बगलिया भी अपने भाई ने टोकर लान खातर। हाँ। आगे जाके भी बहुत मन के पता भी के होया खेलना होया, मेरे बच्चे ने बड़े ने भी कूद मारे अपने भाई ने टोन खातर। उन्होंने तो मेरे भाई ने काट कर लाऊंगा। दो बेटे थे भाई, माँ के जब दोनों बेटे नहीं है, आज बीच में दर्द है। और एक छोटा भाई गया था मेले में, उसके बाद गर्मी थी, नहाने के लिए नहर पर चला गया और वहीं डूब गया। जब बड़े को पता लगा नहीं रहा गया उससे, वो मौके पर पहुंचता है और अपने भाई को बचाने के लिए जी जान कोशिश करता है। लेकिन उसको नहीं पता था कि जिस स्थान पर वो जाल है वो बहुत खतरनाक जाल थी। इस प्रकार की न्यूज़ें बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि भाई आज इस माँ का जो हाल है वो आपके आगे है। ऐसा ना हो, परमात्मा ना करे, जो और बच्चे हैं आसपास है या कहीं नहरों के आसपास है। प्रगट सिंह भाई बार बार ये कहते हैं भाई ये जो सीज़न है गर्मी का, इसमें आप नहरों से दूर रहें, नहरों के पास ना जाएं। जो नहरें हैं वो पूरी की पूरी ओवरफ्लो करके जो है चल रही हैं, और इनके पति थे वो पहले एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, जब छोटा था जी? 1.5 साल का था तो। अच्छा, छोटा बेटा, बड़ा मेरा 8 साल का था, 16 साल हो गए पापा। हाँ, तो बड़ा करनाल जाता था? हाँ, करनाल ही पहले तो, उसके बाद जो चोट लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, 3 महीने 2 महीने हुए थे उसने दम देने। उम्र कितनी? 23 साल थी? हाँ, 23 साल। और छोटे बेटे के साथ? छोटे बेटा 16 साल का था। 16 साल का। 16 साल का। दोनों का अच्छा प्यार था?
बड़ा प्यार था, प्यार की ना बहुत ज्यादा प्यार। बंदे जो कोई भाई कभी मेरे बेटे ने बड़े ने धमका कर नहीं देखा, कभी मेरा छोटा बेटा उसके सामने नहीं बोला, कभी भी उसने आगे तो जवाब नहीं दिया, तो कुछ भी कहा हाँ भाई बाप की तरह समझे करा था। मेरे बेटे कभी लड़े नहीं, उनकी नहीं कभी लड़ाई बाजी, जिस तरह बच्चा की घर में लड़ाई बाज जाए, मेरे बच्चा की कभी लड़ाई नहीं बाजी। भाई प्यार में कुछ है मेरे बच्चा, मेरे भाई की आग में कुछ प्यार। बड़ा अच्छा है। तो और ना कोई ऐसा कि भाई अब सिर्फ न्यूज़ बनाने का हमारा सिर्फ इतना ही था कि भाई आज आपके साथ चलो, उस परमात्मा ने पता नहीं क्या क्या सोच के उसके आगे किसी की चलती भी नहीं। और बच्चों को आप क्या कहेंगी भाई, नहरों के पास ना जाएं, और जो दर्द है आपके मन में। मेरा दुकान का मतलब ये है, जो खड्डे हैं वो उनमें जाल घेर दो, हाँ किसी के बच्चे ना डूब भाग गए, मेरे की तरह कोई लुटा नहीं आगा। सड़क के तरह किनारा नहीं, उसमें जाल घेरा था, कोई बच्चा ना कूदा, किसी के बच्चे ना मरा। पानी तो जाल में को भी लिकड़ जाएगा, बच्चे तो नहीं लिकड़ते। भाई देखिए, बड़ी बड़ी नहरें होती हैं, गंगा पे भी जो बेल लगाई जाती है, गरी लगाई जाती है, और उस दिन हम गए थे ना, तो उस के ऊपर ये लिखा हुआ यहाँ गहराई कितनी है, ना उसके ऊपर ये लिखा हुआ भाई नीचे पिलर है। पानी एक बार से ऊपर नीचे है, तो कोई भी हो, गोताखोर प्रकट ने ये बताया था कि भाई कितना बड़ा तैराक हो, उस नहर में उस स्थान पे तैराक भी डूब जाता है, और यदि जाल लगा दिया जाए, कुछ ग्रिल लगा दिया जाए, तो उसको आदमी पकड़ ले। तो इस माता का भी एक अनुरोध है इस सरकार से कि जहां डर है, जहां गहराई है, जहां मौत का एक कुआं बना हुआ है, वहां ग्रिल लगाई जाए, जाल लगाई जाए, वहां लिखा जाए का किसी और माँ का जो पूत है वो इस तरीके से ना डूबे। और शब्द नहीं बोलने के लिए। भाई आप यदि इस जगह पर आओ, इस माँ के पास आओ, तो दोनों बच्चों का इतना प्यार था, ना कभी एक दूसरे के साथ लड़ाई हुई, और एक दूसरे के जान बचाने के लिए जो है बड़ा भाई उस मौत के कुएं में, उस नहर में कूद गया। तो साथियों, आप जहाँ भी हैं, नहरों के पास रहते हैं, ऐसा आपकी जगह है, गर्मी का मौसम है, और आपको अपने माता पिता को बगैर बताए चले जाते हैं, ऐसा ना करें। इस माँ की एक पुकार है इस सरकार से बार बार कि आप नहरों के पास ना जाएं। यदि आप जाते हैं तो जो समझदार गोताखोर है या फिर जो समझदार तैराक है, उनको आप साथ लेकर के जाएं। और सिर्फ यही उद्देश्य है। और आज हमारा अपनी तरफ से एक अनुरोध कि हमने उस बेटे का, एक बड़े बेटे का नाम क्या था? मोहित। ये नंबर किसके नाम से आएगा? पूरा नाम क्या है इसका? जग्गी बदना रेला। जग्गी, उनका नाम है जग्गी? नहीं, उनका नाम नहीं है जग्गी, उसके पापा का नाम जग्गी है। मेरा बेटा गाने लिखे करा था, अच्छा, अपने पापे के नाम पर मशहूर कर किया था उसने। अच्छा, अपने पापे के नाम पर गाने लिखे करा था मेरा बेटा। वो तो ऊपर सितारा था एक तरह का। मेरे बेटा नु कह करता मम्मी तेरा नाम रोशन करूंगा। उन्हें कभी नहीं सोचा था मैं छोड़ के जाऊंगा। मेरी मम्मी ना यूट्यूब पे गाना देखो, जग्गी लुधियाना के नाम 15 साल का था मेरा बेटा, तो काम करने लग गया था। हरियाणा में कई भोले शंकर के भजन भी लिखे हैं उसने, यूट्यूब पे अभी अभी आए हैं, बड़े वाले मोहित ने। और उसके गाने भी हरियाणवी में, तो वो तो बहुत नाम कमांदा जी, बहुत आगे जाता। इतनी बड़ी डायरी है मेरे बेटे की, गाने की बड़ी पढ़ी लिख गाने लिखे करता वो, उसने कविता सारे काम करे और डॉक्टरी लाइन का भी अभी आगे 15 दिन मेरे बच्चे ने कोई 15 साल की उम्र में सारे कामों में। हाँ जी, अभी 15 दिन पहले एडमिशन लिया कॉलेज में, बीए कर रहे हैं, बीए करूंगा। और मैं बेटा तो काम की गई, किस तरह बीए करेगा मम्मी, तेने कोई टेंशन नहीं, मैं अपने आप टाइम काट के बीए करूंगा। सारे कामों में इतना ध्यान था मेरे बच्चे का, सारे कामों में भी जो मैं यूं भी कर जू कुछ करके दिखाऊं मैं।
बहुत अपने मेहनती पापा का बहुत। नाम रोशन करूं, मैं कुछ करके दिखाऊं। कर नहीं पाया मेरा बेटा अपने भाई के तक, ये तो भी अपने भाई के तक नहीं कर पाया। दो चिताएं एक साथ जब जलती हैं दोनों भाइयों की, पूरे गांव में मातम है, सन्नाटा है। और गाने भी उसने लिखे हैं और अपने माँ को बार बार ये कहता था भाई मैं माता तेरा नाम रोशन करूँगा, लेकिन भगवान को नहीं मंजूर था। और आज दोनों भाई इस दुनिया में नहीं है। और हमारी तो आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है, आज कोई खाने का मारने वाला नहीं है। आप यदि अपनी नेक कमाई में से कोई सहारा देंगे, गूगल पे नंबर आपको दे दिया, जो आपका मन करता है, ताकि इस माता को सहारा मिले। एक बेटी है अभी कमारी है, उसकी भी शादी करनी है। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, सिर्फ गुजारिश आप लोगों से, आप अपने नेक कमाई में से यदि किसी तरीके की सहायता करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। लेकिन बार बार यही कहेंगे हर माँ से, हर उस बेटे से, यदि आपके घर, आपके गांव नहरों के आसपास है तो इन नहरों से दूर रहें। यदि नहरों से लाशें निकलती है, कभी किसी का मर्डर कर दिया जाता है, कभी कोई बगैर तैरने के लालच में चले जाते हैं बच्चे नहरों पर तैरने के लिए। लेकिन आज इस माँ के दो पूत हमारे बीच में नहीं है। बार बार इस माँ से यही कहेंगे भाई सारे चाचा ताऊ के हम भी तेरे पूत हैं। देखिए किसी सहारे के साथ तो जीवन गुजारना ही पड़ेगा, तो हिम्मत आपने करनी ही पड़ेगी।